स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें आप देखिए ध्यान से, जो हमको गिवन है इसमें हमें ए, एन और डी कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया है E3 दिया गया है 15 और S10 दिया गया है 125 और फाइंड करना है हमको D और A10। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो n की वैल्यू है यहाँ पर देखें an के मत मीन्स n की जगह यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ Sn तो n = 10, तो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना हमको a पता है, ना d पता है, ना n पता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से, फाइंड करना है a और d और a10। सिंस a3 मालूम है, a3 = 15, तो a3 मीन्स a + 2d, a + 2d = 15। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें a भी मालूम नहीं है, d भी मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और जो दूसरी कंडीशन हमको मालूम है वहाँ से दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रुकना नहीं है स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व करते समय a3 से हमने एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन हमें S10 से मिलेगी। सिंस S10 = 125, तो S10 मीन्स n/2 2a + n - 1 × d। इसमें देखिए बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, n/2 2a + n - 1 × d = 125। तो n की जगह कितना यहाँ पर 10, इस केस में तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, तो 10/2 into 2a + n 10 - 1 × d = 125। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 10, तो 5 × 2a और ये 10 - 1 9d 9d = 125। 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2a + 9d = 125/5। 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2a + 9d = आ जाएगा 25। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। दो वेरिएबल्स हैं, हमने इसको सीखा है विलोपन विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब करेंगे क्या, देखो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, उनको बराबर करेंगे। तो इसको 2 करने के लिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर। तो जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो ध्यान से देखिए आप, पहले इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 2 में से घटाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 लिखी ऊपर में, जो इक्वेशन 2 दी गई है 2a + 9d = 25, और इक्वेशन 1 को उसके नीचे लिखेंगे, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 2a + 2 × 4d = 15 × 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये ध्यान से समझिए आप इसको, इक्वेशन 2 को हमने सेम ऐसे ही लिखा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। -2 कैंसिल, सॉरी +2 - 2 कैंसिल हो गए, ये +9d, ये -4d, अब ये वाला साइन माना जाएगा इसका, तो 4d में से सॉरी 9d में से 4d माइनस करेंगे तो 5d, और यहाँ -30 + 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 5d = -5। तो d = -5/5 दैट = -1। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, जो हमको फाइंड करनी थी। अगेन इस d के हेल्प से पहले हमको a फाइंड करना पड़ेगा। तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू 1 में पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास a + 2 × -1 = 15, 2 1 = 2 -2 a + -2 = 15, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो a = 15 + 2 हो जाएगा, तो a = 70। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि a की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि a हमको कहाँ पे चाहिए, a10 निकालने के लिए, तो हमने a फाइंड करना जरूरी था। तो a10 निकालना है हमको, तो a10 = a + 9d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a10 = a + 9d, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 17 + 9 × d की वैल्यू -1, तो a 17 + 9 × -1, 9 1 = 9, 17 - 9, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो a10 = आ जाएगा 8। तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, d और a
10। सो हम कह सकते हैं कि d इक्वल टू -1 एंड A10 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें हमें दो इक्वेशन बनी थी, किस किस की हेल्प से, एक A3 से और एक S10 से। तो दो इक्वेशन बनी हैं, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल A और D आते हैं और A और D को हमने फाइंड कर लिया एलिमिनेशन मेथड से।